Hello, hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Big Bash game between Perth Scorchers and the Melbourne Renegades at the Optus Stadium। पर्थ में खेला जाएगा ये मुकाबला। और पर्थ हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, बहुत ही डोमिनेटिंग साइड है। इनफैक्ट T20 लीग्स अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो एक मतलब टॉप टॉप दो तीन टीमों में आएगी जो कि अपने घर पे डोमिनेट करती हुई दिखती है। लास्ट मैच हार के आ रही है अपने घर पे, लेकिन आखिरी अगर आप 23 मुकाबले देखेंगे उनमें से आई थिंक वो तीसरा ही मैच था जो वो हारे हैं। और वो बैक टू बैक, वो इतनी स्ट्रांग टीम है पर्थ, या फिर आप बोल सकते हैं लास्ट सीजन से पहले इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कि वो कभी बैक टू बैक मैचेस ही नहीं हारती थी। और आपको हर बार वो एटलीस्ट फाइनल्स के अंदर दिखती है। और यहाँ पे फाइनल्स का मतलब लास्ट फोर फाइनल नहीं है, द सीरीज जो प्ले ऑफ हम बोलते हैं आईपीएल में उसे फाइनल्स बोलते हैं यहाँ पे। फिलहाल ओवरऑल हेड टू हेड की अगर बात करें तो स्कॉचर्स 16-4 से लीड कर रही है, तो एक बहुत ही वन साइडेड राइवलरी अभी तक रही है। मेलबर्न रेनेगेड्स ने बहुत कुछ खराब सीजन्स थे, और ऑब्वियसली जिस सीजन में अच्छी टीम भी थी वहां पर भी जो है पर स्कॉचर्स ने उन्हें डोमिनेट किया। लास्ट पांच मैच की बात करें, तीन स्कॉचर्स जीती, एक रेनेगेड्स जीती है। जो आखिरी मुकाबला था जो कि इस साल खेला गया था 23 दिसंबर, वो जीता था रेनेगेड्स ने। क्लोज मैच था वो भी। वहीं बात करें एट पर्थ जब मुकाबला हुआ, पर्थ में भी दो स्टेडियम है, ये हम बात करें ऑप्टस की, एक है वाका, वो भी बहुत ही बढ़िया वेन्यू है। स्कॉचर्स ने चार मैचेस जीते हैं, रेनेगेड्स ने एक जीता है। और वहीं ऑप्टस की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छा वेन्यू हुआ करता था फॉर द बोलर्स, और अभी भी था जब सीजन शुरू हुआ था। अब बहुत अच्छा बैटिंग सरफेस हो गया है, स्पेशली इन लास्ट टू सीजन्स। बहुत रन्स बने हैं और बहुत इजीली चेज भी हुए हैं। बट अभी भी स्ट्रेंथ जो रही है पर स्कॉचर्स की सालों से, वो है उनकी बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स के नाम पे कभी कुछ रहा नहीं उनके पास। स्कोरिंग बैटिंग की बात करें उससे पहले, इस वेन्यू पे इस साल तीन मैचेस हुए हैं यहाँ पर। एक बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है, दो चीजिंग साइड ने जीते हैं। और एवरेज स्कोर आपको दिखेगा 163। एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर देगा 165। तो 160-70 के आसपास का आप जो है एवरेज स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अच्छा सरफेस है, उससे भी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक बने नहीं है, बट लास्ट दो सीजन में बहुत ही बढ़िया रहा है बैटिंग के लिए। बस जहां बैटर स्ट्रगल करते हैं वो है अर्ली ऑन पेस और बाउंस। बाउंस यहाँ पे बाकी वेन्यू से आपको बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो वो बैटर्स जो कि स्पेशली सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, जिन्हें इतना बाउंस नहीं खेलने की आदत है और सीधे यहाँ पे आके खेलते हैं, तो बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो बॉल यहाँ पे उड़ती है अच्छी खासी। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट दिस वेन्यू फर्स्ट इनिंग्स में तो आपको दिखेगी ऑस्पिन। और ये क्योंकि बहुत कम सैंपल साइज है, ये जो तीन विकेट्स आए थे क्रिस ग्रीन के लास्ट मैच में यहाँ पे, उसकी वजह से है। और लेफ्ट आर्म पेस, राइट आर्म पेस, सेकंड इनिंग्स में अगर आप बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट देखेंगे तो राइट आर्म पेस, तो यहाँ पे पेसेस डोमिनेट करते हुए आपको दिखते हैं। इंटरेस्टिंगली लास्ट मैच में अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला था क्रिस ग्रीन को, जिसकी वजह से वो विकेट्स मिले। तो एज अ स्पिनर यहाँ पे पहले कुछ नहीं हुआ करता था, बट जिस तरीके से अगर एक कोई स्मार्टली एक स्पिनर बॉलिंग करे अपना पेस वेरी करके, उसे इतना अच्छा बाउंस मिलता है कि वो स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे विकेट्स ले सकता है, जिस तरीके से क्रिस ग्रीन ने किए। और बॉलर के फेवर में वो जाता है जब बैटर्स देखते हैं कि पेसर्स को खेलना मुश्किल हो रहा है, तो स्पिनर्स पे अटैक करने जाते हैं, ओवर एग्रेसिव होते हैं। इस वजह से भी क्रिस ग्रीन को विकेट्स यहाँ पे मिले थे लास्ट के। आप प्रेडिक्टिव लाइन पे जाते थे, बस कोच ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड लास्ट कुछ सीजन में रहेगी। अभी तक वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई है, अभी तक हमने पर्सकॉच को बेस्ट नहीं देखा है। बट और मैसिव बूस्ट उन्हें मिला है क्योंकि मिशेल मार्श और जारी जर्सन दोनों वापस आ गए हैं। जारी जर्सन तो ऑलरेडी खेल चुके थे। मिशेल मार्श वो टेस्ट से निकाल देने के बाद अब यहाँ पे आ चुके हैं, और बहुत सारे टेस्ट प्लेयर्स आपको अब खेलते हुए दिखेंगे नेक्स्ट फ्यू गेम्स, जब तक वो जाते हैं श्रीलंका। पर्स कोचेस की बात करते हैं, फिन आलन अब इकलौते इतनी स्ट्रांग है ये पर्स कोचेस की 11 की, आपको यहाँ पे सिर्फ एक ओवरसीज खेलता हुआ दिखेगा, दैट इज फिन आलन, जो कि अब ग्लव्स भी लेंगे। हर्स्ट को बाहर कर दिया गया है क्योंकि मिशेल मार्श आ गए हैं। कूपर कॉनली, एरन हार्डी, मिशेल मार्श, अब ये नंबर 3 और 4 जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। एरन हार्डी बहुत सक्सेसफुल रहे नंबर 3, तो वहीं खेलने चाहिए। ध्यान रखिएगा, एरन हार्डी सीजन जब स्टार्ट हुआ था तब वो इंजर्ड थे, और बताया गया था कि कुछ मैचेस बाद में आ जाएंगे, फिर वो आ गए। और जब आए तो उससे पहले बताया गया था कि कुछ मैचेस के बाद वो बॉलिंग फिट हो जाएंगे। तो अब वो कुछ मैचेस कितने हैं पता नहीं, बट 2-3 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 मैचेस, और बहुत जल्द वो बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अब एक और बॉलिंग ऑप्शन जो आ गया है स्क्वाड में, इस 11 में रहा था, दैट इज मिशेल मार्श। एशन टर्नर, अब ये फॉर्म जो गाइड है ये बहुत लोग अभी भी समझ नहीं आता लोगों को। ग्रीन का मतलब है बहुत बेहतरीन फॉर्म है, ऑरेंज का मतलब है गुड या फिर अबव एवरेज, येलो इज एवरेज, और रेड यानी खतरे का निशान। कट लो वहां से फटाफट। मिशेल मार्श फॉर्म ऑब्वियसली बहुत खराब है, टेस्ट मैच में इसलिए बाहर हुए हैं। बट इस लेवल पे आप कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते मिशेल मार्श को, खराब फॉर्म में भी यहाँ पे रन कर देंगे या फिर विकेट्स पिक कर लेंगे। एशन टर्नर, निक हॉब्सन अभी भी कप्तान वही है। फिर निक हॉब्सन, एस्टन नेगर, एंड्रू टाई, जे आर रिचर्डसन, लैंस मॉरिस, जेसन बेरनडॉफ, तो अपनी
जो बेस्ट 11 है उसके साथ में अब पर्थ कोचेस खेलने वाली फेस वाइज की बात करते हैं तो पावली में आपको देखेंगे जेसन बेंडॉफ एंड जारी रिचर्डसन। पिनलोवोज में एशनेगर, मॉरिस, कॉनली, टाई और अगर मिशेल मार्श बॉलिंग किए तो, क्योंकि बॉलिंग फिट तो ऑब्वियसली हैं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, और एरन हार्डी अगर फिट हो गए तो। पावर सर्च बैरनडॉफ, जाय चर्सन, डेथ में आपको देखेंगे बैरनडॉफ, चाय एंड एंड्रू टाई। अब देखो बॉलिंग ऑप्शंस काफी हो गए हैं, तो चार चार ओवर जो डेफिनेटली करने वाले हैं दैट इज जेसन बैरनडॉफ एंड जाय चर्सन। उसके बाद यूजुअली जो ओवर करते हैं वो है लेंस मॉरिस के, जब ये फुल स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। हालांकि लेंस मॉरिस अभी 3 मैचेस इस सीजन खेले हैं, पर्थ पे तीनों में दो दो विकेट है उनके। इसके अलावा एंड्रू टाई के वो काफी कटने लग गए हैं, क्योंकि वो जो है अपने करियर के बिल्कुल वो आखिरी फेज पे हैं और अब अपने बेस्ट पे ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं है। इसके अलावा अश्नेगर के ओवर्स कट सकते हैं, कॉनली अब बॉलिंग करने लग गए हैं काफी। तो इंटरेस्टिंग होगा कौन पूरे ओवर करता है, बट दो बॉलर्स जारी रिचर्डसन और जेसन बेंडॉफ दो मस्ट हैव हैं आपके लिए। मेलबर्न रहने की बात करते हैं, जॉश ब्राउन, जेक फ्रेजर मैकगर्क, इनके नाम के आगे ये लाल निशान मैं बहुत समय से लगाया हुआ हूँ, और ये बहुत बार हम बात कर चुके हैं। किसी मैच में मैंने पिक नहीं किया सीजन के पहले मैच से, मैं बोलता आ रहा हूँ कि होगा शायद किसी मैच में 60 70 80 रन मार देंगे, उस दिन खुशी खुशी में हार जाऊंगा, बट मैंने एक मैच में पिक नहीं किया है, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कुछ पर्सनल है मेरा उनके साथ में, ऑब्वियसली मुझे मेरा पैसे प्यारे हैं, बट फॉर्म बहुत ख़राब है। जिस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर बॉल को सिर्फ छक्का मारने ही जाना है, और वो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं इस वजह से वहाँ पे। टिम साइफर्ड एट 3, जेकब बेथल एट 4, लॉरी वंस, जॉन वेल्स लास्ट मैच में आए और बहुत ही बेहतरीन पारी खेली उन्होंने, तो अपनी जगह अब रखनी चाहिए। मैकेंजी भी बाहर हो गए हैं, उनकी जगह मार्कस हैरिस आ गए स्क्वाड में। विल सदरलैंड, टॉम रॉजर्स, केनी चर्चन, गुरिंदर संधू एंड एडम जैम्पा। संधू लास्ट मैच में आए, बट फर्गुसन, नील अभी भी हैं, तो दोनों में से कोई एक खेल सकता है। दोनों ही बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर्स हैं, दोनों आपको पावर प्ले में जो है ऑपरेट करते हुए दिखते हैं विद न्यू बॉल। फेस ओवर्स की बात करते हैं, पावर प्ले में रॉजर्स, संधू, मिडिल ओवर्स में सदरलैंड, जैम्पा, रिचर्डसन एंड जेकब बेथल, जो कि लास्ट 2 मैचेस से बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी पिक किया है। पावर सर्च में देखेंगे रॉजर्स। अब संधू ने लास्ट मैच में बॉलिंग की थी, बट सदरलैंड भी आ सकते हैं, तो सदरलैंड रॉजर्स दोनों में से, रॉजर्स तो करेंगे, सदरलैंड संधू में से कोई एक कर सकता है, या फिर इवन केन रिचर्डसन भी, जो कि मुझे लग रहा है धीरे धीरे इनका रोल कम होता जाएगा। डेथ की बात करें तो रिचर्डसन अभी भी करेंगे, रॉजर्स और जैम्पा। जैम्पा को बिल्कुल मैं पहले मैच से बोलता आ रहा हूँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है डेथ में। वो स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है इन बीबीएल, मेलबर्न स्टार्स के लिए कंसिस्टेंटली 20 ओवर किया, और इस साल भी मैंने बोला था कि 20th ओवर आपको करते हुए दिखेंगे। रनरेट्स के लिए उन्होंने 20th ओवर किया है एक मैच में, तो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उसके लिए, और फिर उसके बाद मैच में देखते हो कि यार ये तो 19 20 ओवर डालने आ गया और क्यों आके विकेट ले गया, तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है, बहुत ऑब्वियस है कि वो कभी ना कभी आएंगे। फिर चलते हैं सारे प्लेयर्स के नंबर्स पे, स्टार्टिंग विद फिन एलन एट वेन्यू इन T20s। गया वेन्यू एक्चुअली इन्हें सूट नहीं करता इनकी बैटिंग स्टाइल को। 68 जरूर किया है इन्होंने, और जो सीजन की शुरुआत थी वहाँ स्ट्रगल करते हुए दिखे थे। हेड टू हेड में जीरो है, फर्ग्यूसन ने आउट किया था इन्हें। तो अब बहुत ट्रिकी सिलेक्शन हो गए, क्योंकि अब ये सिर्फ ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, अब इनके हाथ में ग्लव्स भी हैं, कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे। और पर्थ में क्योंकि पेसर्स इतना डोमिनेट करते हैं, कीपर्स को कैचेस बहुत आते हैं। फिन एलन लास्ट मैच में केन रिचर्डसन, फर्ग्यूसन ने आउट किया, केन रिचर्डसन के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है, एडम जैम्पा के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है इन 10 डिलीवरीज 5 रन्स। बहुत ट्रिकी हो चुका है अब सिलेक्शन का। कूपर कॉनली एट वेन्यू T20s 51 का एवरेज हो चुका है अब, और 4 विकेट्स भी हैं इस सीजन पर्थ में। जो दो बार बॉलिंग की थी दोनों में उन्होंने विकेट्स पिक किए हैं। इस साइड के अगेंस्ट लास्ट मैच में रन्स किए थे, और बहुत बहुत बेहतरीन सीजन जा रहा है अभी तक। हेड टू हेड में आपको देखेंगे वो 30 का एवरेज, 66 नॉट आउट, और इसी टीम के अगेंस्ट आई थिंक एक, हाँ, मुजीबुर रहमान ने आउट किया था लास्ट टाइम जब खेले थे, मतलब सीजन से, जो लास्ट सीजन था उसमें, और एक विकेट भी है। मैचेस की बात करें तो एक डिसमिस करेंगे सदरलैंड, वन अगेंस्ट एडम जैम्पा, बाकी कुछ आपको खास दिखेगा नहीं, मतलब परेशान करता हुआ। एंड हार्डी एट वेन्यू T20s, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी इनकी। एक सीजन तो बहुत ही बेहतरीन रहा था, डिफॉल्ट कैप्टन बन गए थे, नहीं बनाओगे कैप्टन तो हार जाओगे, ऐसा सीजन था इनका वो। विकेट्स भी पिक कर रहे थे, 15 विकेट्स भी हैं इस वेन्यू पे, और चेस करते हुए यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। ध्यान रखिएगा, वेरी क्लोज टू बॉलिंग फिटनेस है, और अगर मुझे पता चला मैच से पहले तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर हो सकता है मैं नहीं करूंगा, तो टीम से समझ जाना। हेड टू हेड रिकॉर्ड, 5 इनिंग्स में 141 रन्स, 150 है, और 3 विकेट भी हैं हेड टू हेड की अगर बात करें। मैचेस में आपको देखिएगा, वन अगेंस्ट गुरिंदर संधू, वन अगेंस्ट एडम जैम्पा, और एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया एडम जैम्पा को किसी ने खेला इन बीबीएल इन द लास्ट 2 3 सीजन्स, वो हैं जॉश इंग्लिश, जो कि बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अब आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे इस, मतलब कुछ मैचेस तो एटलीस्ट बाहर हो गए इंजरी से, और दूसरे इवन एरन हार्डी ने भी काफी अच्छा खेला था उन्हें। एस्टन टर्नर एट वेन्यू T20 36 का एवरेज, और वो मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, फैंटेसी वैल्यू इम्पैक्ट जरूर इम्पैक्ट होगी इनकी फैंटेसी पोटेंशियल मिशेल मार्श के आने की वजह से।
फिर एस्टन टर्नर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 19 का एवरेज इनका वन ऑफ द वर्स्ट है, और ये मैंने मेंशन करना में रह गया है, बट बता देता हूँ वन ऑफ द वर्स्ट है इनका, और इसका रीज़न है आगे जब मैं आपको मैचेस में बताऊंगा। 19 का एवरेज, 5 विकेट्स। लास्ट मैच में भी इन्होंने जो हेड टू हेड था, विच वॉज मतलब दिस सीजन, उन्होंने मैकेंजी हार्वी को बोल्ड किया था, तो ये 5 विकेट में वो भी इस सीजन का भी है। और मैचेस में आपको दिखेंगे 3 डिसमिसल हो चुके हैं टॉम रॉजर्स के अगेंस्ट, 11 बॉल में 6 रन और 3 डिसमिसल, 2 का एवरेज। लास्ट मैच में भी डंडे उड़ा दिए थे, क्लीन बोल्ड हुए थे उनके अगेंस्ट, और केन रिचर्डसन 4। तो आपको ऑब्वियसली जब ये आएंगे, पावर सर्च वाला समय होता है जब ये आते हैं यूजली, और सर्च के अंदर आके अटैक करते हैं, सर्च में आपको दिखेंगे केन रिचर्डसन, टॉम रॉजर्स इनके सामने, और वो दोनों ही बॉलर्स 7 बार आउट कर चुके हैं इन टोटल अभी तक। निक हॉब्सन, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर, हमने बहुत बार बात की। इस सीजन पर्थ में अगर बात करें तो कुछ 95 रन्स कर चुके हैं, 202 का स्ट्राइक रेट है, एक बार भी पर्थ में अभी तक आउट नहीं हुए 3 मैचेस जो इस सीजन खेले, और अपना काम बहुत ही जो मुश्किल जॉब है नीचे आके रन्स करने की वो करते हैं, और कोई बात भी नहीं करता इनकी। तो बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। फैंटेसी वाइज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वैल्यू हमारे लिए नहीं है, बट फ्रॉम अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू निक हॉब्सन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अंडररेटेड रहे। बट फिलहाल टॉम रॉजर्स के अगेंस्ट इनका भी जो है स्ट्रगल रहा है, 5 बॉल में अब 3 डिसमिसल हो चुके हैं, वन एवरेज ऑफ 1.3, बाकी सबके अगेंस्ट इतनी ज्यादा डिलीवरीज नहीं खेली है। एस्टन एगर एट 20 टी20, 15 विकेट से 10+5। स्पिन नहीं होता, जो यहाँ वैल्यू है फॉर द स्पिनर्स दैट इज द एक्स्ट्रा बाउंस, टर्न होते हुए आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। हेड टू हेड में भी 10 विकेट से 3+7, 7 आए हैं सेकंड इनिंग्स में। और मैचेस विद द बैट वैल्यू बहुत ज्यादा खत्म हो चुके हैं लास्ट 2 3 सीजन। उससे पहले तक बहुत ही बढ़िया बैटर थे, नॉट सिर्फ बैटर थे बल्कि बहुत अच्छे फिनिशर भी थे। केन रिचर्डसन के अगेंस्ट एक, टॉम रॉजर्स सदरलैंड के अगेंस्ट एक, फिर एंड्रू टाई। 48 विकेट्स इस वेन्यू पे, कोई 2 4 हज़ार साल से खेल रहे हैं यहाँ पे। और 19 विकेट्स पिक कर चुके हैं हेड टू हेड में, 12+7, और हर टीम के अगेंस्ट नंबर्स आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। चार रिचर्डसन एट वेन्यू 32 विकेट्स, इस सीजन इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला था जिसमें 3 विकेट्स पिक करके गए थे, और 9 विकेट्स, 5+4, टेस्ट मैच, टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन किया था, और उसके बाद में वापस यहाँ आ गए हैं और बेहतरीन टच में लग रहे हैं। लैंस मॉरिस 2 विकेट्स हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 21 विकेट्स हैं जिसमें से 14 सेकेंड इनिंग्स में आए हैं, और बहुत बार हमने बात की है सेकेंड इनिंग्स में थोड़े और इफेक्टिव हो जाते हैं लेंस मॉरिस। इस सीजन इस वेन्यू पे 3 मैचेस, 2 2 2, 6 विकेट्स पिक कर चुके हैं। जिस दिन मैन ऑफ हेड वेन्यू टी20, तो 38 विकेट्स है, 19+19, और हेड टू हेड में भी 18 है, 5+13। और बहुत ज़्यादा रोल बड़ा है अब इनका, क्योंकि ये भी आपको अब यहाँ पे सर्ज और इवन डेथ में 2 ओवर्स करते हुए दिख जाते हैं। लास्ट प्लेस फ्रॉम द स्कॉचर स्क्वाड वो होंगे मिशेल मार्श। नंबर्स आपके सामने, टॉम रॉजर्स के अगेंस्ट 3 डिसमिसल इनके भी हैं, 4 इनिंग्स में 3 बार आउट हो चुके हैं, एवरेज ऑफ 9.3। एडम जैम्पा 5 बॉल में 2 डिसमिसल उनके अगेंस्ट भी है, और अगर आप इस वेन्यू पे नंबर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे रहे। एक सीज़न बहुत बढ़िया था मिशेल मार्श का, जहाँ पे वो आके कंसिस्टेंटली रन्स भी कर रहे थे, विकेट्स भी पिक कर रहे थे, और जैसा हमने बात की वो डिफॉल्ट कैप्टन वाले ऑप्शन बन गए थे। 250 बैट फर्स्ट करते हुए है इस साइड के अगेंस्ट। अगर बॉलिंग नंबर्स की बात करें तो 7 विकेट्स भी पिक कर चुके हैं, 4+3। बॉलिंग करेंगे नहीं, कोई गारंटी नहीं है, बॉलिंग फिट हैं ऑफकोर्स। वहीं इस वेन्यू पे बात करें तो 5 विकेट्स यहाँ पे भी पिक किए हैं, और इसके अलावा बैटिंग में अगर नंबर्स की बात करें तो 350 हैं बैट फर्स्ट करते हुए यहाँ पे। तो ज़रूर वैल्यू है उनके साथ में ऑफकोर्स, भले ही आउट ऑफ फॉर्म हो, बट बीबीएल कंप्लीटली डिफरेंट लेवल, यहाँ कौन सा जसप्रीत बुमराह आके इनके डंडे उड़ा रहा है। बट टॉम रॉजर्स उड़ा सकते हैं, बुमराह नहीं है तो क्या हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला के जोशो ब्राउन, 21 का एवरेज और 23 का एवरेज, हेड टू हेड में हाई स्कोर ऑफ 34 मैचेस में। एक्चुअली बढ़िया खेलते हैं लेफ्ट आर्म पेस को ही, इसलिए आपको 28 बॉल 43 अगेंस्ट जेसन बेरनॉफ दिखेगा, 2 डिसमिसल अगेंस्ट अनुटा, 1 अगेंस्ट लेंस मॉरिस। और आपके काम की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट ये बैट मैन्युफैक्चर है, बैट बनाने का काम करते थे खेलने से पहले, और अभी भी खुद का बैट ही खुद बनाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी समय हो फालतू जितना मेरे पास में तो जरूर देखना। जेक फ्रेजर में का 20 2 रन, और हेड टू हेड में है पूरे 40 रन। सामने जेसन बेरनॉफ 2 डिसमिसल हो चुके हैं 6 डिलीवरीज में, इस सीजन भी जेसन बेरनॉफ ने आउट किया था कॉट एंड उटाई। और ये थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है जायरी रिचर्डसन और जेसन बेरनॉफ के साथ, क्योंकि 1 विकेट तो स्टार्टिंग में वो मिलेगा। टिम सेफर्ट 28 ऑफ 14, इस साल जो खेले थे इस साइड के अगेंस्ट, मैचअप्स में 1 अगेंस्ट जायरी रिचर्डसन, 1 अगेंस्ट एशन एगर। फिर आपको दिखेंगे जैकब बेथल, इस सीजन 30 ऑफ 22 क्लीन बोल्ड किया था एशन नेगर ने इस सीजन, और वो एक हिट इसमें चले जब आप मैचअप देखेंगे। लॉरी वंस बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि लॉरी वंस ने बहुत बहुत रन्स किए हैं फॉर पर्स कोचेस, स्पेशली एट दिस वेन्यू, जब ये वेन्यू थोड़ा और डिफिकल्ट हुआ करता था बैटिंग के लिए। और जब सीधे स्कॉचेस होती 20 पे 3 या फिर 40 पे 4, तब आके
लॉरी वंस आके 50 रन 60 रन करते थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस वेन्यू पे। 5 इनिंग्स में 240 रन है, 80 का एवरेज है दिस वेन्यू। स्ट्राइक रेट 180 150 है दो, और वो मैसिव मैसिव नंबर्स हैं जब आप कंपेयर करें किसी और फर्स्ट क्वार्टर के बैटर से या फिर किसी और विजिटिंग बैटर से, क्योंकि वो एवरेज आपको दिखेगा 20 25 30 मैक्सिमम। और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में यहाँ पे रहे हैं इस साइड के अगेंस्ट, अपनी यानी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट इस सीजन के लिए 24 और 18। और इस वाला पहली बार होगा जब अपने पुराने होम वेन्यू पे की बहुत सपोर्ट मिला है यहाँ फैन से उनका, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है। अब पहली बार उनके अगेंस्ट खेलते हुए देखेंगे, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशियल है फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। फिर मैचेस की बात करते हैं। वन अगेंस्ट एनु टाई, वन अगेंस्ट अश्नेगर, वन अगेंस्ट कूपर कॉनली। लेफ्ट आर्म स्पिन वाला थोड़ा सा रहा है इनका मैचअप, और यहाँ पर भी वो एक एक डिसमिसल दिखेगा दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट। जोनो वेल्स एक टाइम पे ये भी बहुत रन्स किए हैं फॉर एडिलेड स्ट्राइकर्स, और बहुत नीचे आके बैटिंग करके वो जो है क्रूशल रन्स किए हैं क्लच सिचुएशन में आके। हेड टू हेड में फिलहाल 21 का एवरेज है, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 33 मैचेस में आपको देखिएगा। वन अगेंस्ट एंड्रू टाई और कुछ है नहीं, बाकी मिशेल मार्श और एरन हार्डी के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है। विल सदरलैंड 3 विकेट्स हैं, जो कि एक ही मैच में आए थे बोलिंग फर्स्ट करते हुए इस वेन्यू पे। 35 रन भी हैं, और हेड टू हेड में 7 विकेट्स हैं, इसमें 6 बोलिंग फर्स्ट हैं। फिर आते हैं टॉम रॉजर्स, 18 विकेट्स पिक कर चुके हैं हेड टू हेड में। 12+6 प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी है, और इनके सबसे ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट एनी क्लब इन बीबीएल वो भी फर्स्ट स्कॉचर्स हैं। और इस वेन्यू पे अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, दो 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 दो, टोटल 4+4 है दो दो इनिंग्स में। 8 विकेट्स हैं केन रिचर्डसन। फिर उसके बाद दिखेंगे आपको 10 विकेट्स उनके वेन्यू पे 9+1, और हेड टू हेड में फिलहाल 29, जिसमें से 22 आए हैं बोल फोर्स करते हुए। गुरेंद्र संधू की बात करें तो इस वेन्यू पे 2 मैचेस हैं, 1+1, और हेड टू हेड में 5+4। फिर फर्ग्यूसन के नंबर्स भी मैंने डाल दिए इन केस अगर खेलते हैं तो। और बाकी आपको कोई खेलता हुआ दिखेगा नहीं। अब सीधे चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो जितना हमने 2 2.5 हज़ार नंबर्स देख लिए हैं उसका काम क्या है। तो सबसे पहले तो मोस्ट विकेट्स फॉर रॉजर्स इन बीबीएल बाय क्लब। तो अगर आप रॉजर्स के सारे नंबर्स देखेंगे हर बीबीएल क्लब के अगेंस्ट, सबसे ज़्यादा विकेट जो उन्होंने लिए हैं दैट इज अगेंस्ट पर्स स्कॉचर्स। जैसा जस्ट अभी हमने बात की कि प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी है उनकी। और इस टीम के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे बैटर्स हैं जिनको वो डोमिनेट किए हैं अभी तक, चाहे वो एस्टन टर्नर हो जिनके भी डंडे उड़ाए थे इस साल, मिशेल मार्श भी हैं, निक हॉब्सन की हमने बात की, तो बहुत सारे आपको बैटर्स मिलेंगे। पर्स स्कॉचर्स के अगेंस्ट 18 विकेट हो चुके हैं, नेक्स्ट बेस्ट इस 13, और सबसे ज़्यादा मैचेस भी हैं बाय द वे। जब आप ये देखो तो वो भी देखा करो कि मैचेस कितने खेले, या फिर वो स्ट्राइक रेट क्या है या बॉलिंग एवरेज क्या है। अब आगे चलते हैं तो कैप्टनसी ऑप्शन की बात करें तो नंबर 1 होंगे मेरे लिए जेसन बेरेंडॉर्फ या जारी रिचर्डसन, दोनों किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो। और पहले मैच से मैं बैक करता आ रहा हूँ दोनों बॉलर्स को, क्योंकि बहुत वैल्यू है स्पेशली ऑन दिस विकेट। जारी रिचर्डसन जेसन बेरेंडॉर्फ दोनों पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, जहाँ पे होंगे जॉश ब्राउन और जेक फ्रेजर मैकगर्क। जेक फ्रेजर मैकगर्क बिना आँख खोले जो वो बैट ही नहीं घुमाते हैं, मतलब आँख खोले के बैट ही घुमाते हैं कुल मिला के। तो 2 डिसमिसल ऑलरेडी जेसन बेरेंडॉर्फ के अगेंस्ट है, तो वहां आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्ली ऑन एक विकेट आ जाएगा जिस अप्रोच के साथ दोनों ओपनर्स खेलते हैं। स्पेशली मे बी जेक फ्रेजर मगर जिस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, जैसी फॉर्म है उनकी, पावर सर्ज में आएंगे। और बहुत लोगों को पावर सर्ज अभी भी नहीं पता है, और अगर आप कोई फैंटेसी प्रीव्यू देख रहे हो उसमें पावर सर्ज की बात नहीं हो रही, कौन बॉलिंग करने वाला है, वो प्रीव्यू वेस्ट है। क्योंकि बीबीएल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है की एलिमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि ना सिर्फ गेम को इम्पैक्ट करता है बल्कि फैंटेसी टीम को भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करता है, इसलिए हम बार बार सर्च की बात करते हैं। जेसन बेरेंडॉर्फ जारी रिचर्डसन दोनों ही कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। जारी रिचर्डसन इस साल इस पर्थ पे इस वेन्यू पे एक ही मैच खेले, 3 विकेट पिक किए थे। जेसन बेरेंडॉर्फ अगेन विद न्यू बॉल आएंगे इन द पावर प्ले, 2 ओवर्स, फिर 1 ओवर सर्च में, और फिर उसके बाद में 1 ओवर डेथ में भी। नंबर 3 कूपर कॉनली, बहुत ही बेहतरीन सीजन जा रहा है, इस वेन्यू पे बहुत रन किए हैं, एटलीस्ट इस सीजन रन आए हैं, और इस टीम के अगेंस्ट भी रन किए हैं, और बॉलिंग से भी आपको वो बैकअप दे रहे हैं। नंबर 4 वुड बी विल सदरलैंड, बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली। और लास्टली इज टॉम रॉजर्स अगेन बॉलिंग फर्स्ट। मुझे याद है हेड टू हेड जो आखिरी मुकाबला था तब भी मैंने वाइस कैप्टन बनाया था, तो अच्छे खासे रिटर्न्स देके गए। और टॉम रॉजर्स अगेन सिमिलर फेज में आते हैं इन द पावर प्ले, पावर सर्च एंड डेथ। इसके अलावा क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है तो लेंस मॉरिस भी एक अच्छे ऑप्शन है, सेकंड इनिंग्स में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा रिस्की है कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ में कितने ओवर करने को मिले, मोस्ट लाइकली पूरे 3 4 ओवर तो मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा रिस्क रहेगा। कर सकते हो बात बिल्कुल। तो विजलन की बेस टीम बना लेते हैं, जहाँ पे आपको देखेंगे 2 विकेट कीपर्स टिम साइफर्ट और फिन एलन और लॉरी वंस। तो बहुत जो है इजी ऑप्शन, या फिर आप बोल सकते हैं कि पॉपुलर चॉइस वो होंगे टिम साइफर्ट, क्योंकि कीपिंग भी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में भी हैं, और विकेट शूट करना चाहिए इन्हें। फिन एलन अब कीपिंग भी करेंगे, बहुत ही हिट एंड मिस है, बहुत बार लोगों ने ड्रॉप किया है, और
पहली बॉल खेलने के बाद बाउंड्री मारने के बाद पहले मैच में छक्का मारा, दूसरी पे आउट, अगले मैच में बाउंड्री मारी, उसके अगले बॉल पे आउट, फिर उसके बाद 3 बॉल डक था, तो फाइनली रन्स करते हुए दिखे। नेक्स्ट इज लॉरी वंश, बैट फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट हिज फॉर्मर साइड एट हिज फेवरेट वेन्यू, जहाँ पे बहुत रन्स किए हैं, ना सिर्फ रन्स किए हैं बल्कि बहुत मुश्किल रन्स किए हैं। तो बैट फर्स्ट करते हुए लॉरी वंश एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल होंगे अगर आप ग्रैंड लीग्स खेल रहे हैं तो। फिलहाल टीम साइफर्ट फ्रॉम द स्मॉल लीग्स। फिलहाल के लिए टीम साइफर्ट है मेरी टीम में। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे आपको जैकब बेथल दिखेंगे। बार बार हमने इनकी बात की है बैटिंग वैल्यू की, और बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बॉलिंग से यहाँ पे टर्न, जैसे हमने बात की, टर्न नहीं दिखेगा, बट वो एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो थोड़ी हेल्प करता है यहाँ पे स्पिनर्स की स्पेशली। जेक फ्रेजर एज यूजुअल मेरी टीम में नहीं होंगे। एस्टन टर्नर की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है मिशेल मार्श के आने की वजह से, और मिशेल मार्श कहाँ लिस्ट होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और इस टीम के अगेंस्ट भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, वन ऑफ द वर्स्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि दो तीन बॉलर्स हैं जिन्होंने कंप्लीटली जो है उन्हें डोमिनेट किया है। ब्राउन, अगर दोनों में से किसी एक को पिक करना हुआ बिटवीन जेक फ्रेजर मगाग एंड ब्राउन, तो काफी बेहतर टच में लगे हैं, और ब्राउन स्लॉग नहीं कर रहे हैं, वो एटलीस्ट बॉल को देख के मार रहे हैं, अनलाइक हिज ओपनिंग पार्टनर। इसके अलावा निक हॉब्सन, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, बट फैंटेसी वाइज नहीं पिक कर पाएंगे। जोन वेल्स भी मेरी टीम में नहीं होंगे, और ये सिर्फ ऑब्वियसली स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन है इसलिए रिस्क नहीं ले सकता, बट अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो जरूर ट्राई करना बनता है लॉरी वंस को बैट फर्स्ट करते हुए, या फिर आप इवन ट्राई कर सकते हैं निक हॉब्सन को बैटिंग फर्स्ट करते हुए। फिर ऑलराउंड सिक्स में चलते हैं जहां पे आपको कूपर कॉनली, विल सदरलैंड, मिशेल मार्श तीनों मेरी टीम में है। एरन हार्डी, मिशेल मार्श का सिलेक्शन काफी हद तक डिपेंडेंट होगा अगर एरन हार्डी बॉलिंग करने लग गए तो, क्योंकि अगर एरन हार्डी वार्म करते हुए दिख गए, अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर मिशेल मार्श हो सकता है कि शायद बॉलिंग ना करे। एरन हार्डी बॉलिंग करेंगे, फिर वैल्यू बढ़ जाएगी, और हो सकता है मिशेल मार्श से एक पोजीशन ऊपर भी खेले। फिलहाल के लिए मिशेल मार्श मेरी टीम में है। एस्टन अगर फिलहाल टीम में नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बैटर्स आपको सामने दिखेंगे जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, और एक ही लेफ्ट हैंडर है, दैट इज जैकब बेथल। तो बस वही रीजन है एशटन एगर को पिक करने का। बैटिंग वैल्यू तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, फिलहाल के लिए मेरी टीम में नहीं है, बट वो एक स्पॉट ओपन रहेगा, दैट वुड बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्या वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है, क्या ऑर्डर होता है, कौन टॉस जीता है, कौन पहले बैटिंग कर रहा है। बोलिंग सीरीज में चलते हैं जहाँ पे जेसन मैंडो, जारी चर्चन, लैंस मॉरिस और स्टुअर्ट रॉजर, ये चारों मेरी टीम में जरूर होंगे इरिस्पेक्टिव टॉस, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड। एडम जैम्पा, अगेन वेन्यू पे वो वैल्यू नहीं है, बट जैसा मैंने कहा जैम्पा वो स्मार्ट बॉलर हैं जो कि कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा बाउंस थोड़ी हेल्प कर सकता है। बट अगर पिक करना हुआ बिटवीन एडम जैम्पा एंड्रू टाई, तो फिर एंड्रू टाई बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक बेहतर ऑप्शन बन जाएंगे। इसके अलावा केन रिचर्डसन बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड में मैं पिक नहीं करूंगा, हो सकता है बॉलिंग फर्स्ट में भी ना करूँ वैसे तो। गुरविंदर संधू फिलहाल के लिए मेरे कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि पर्थ मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर साइड लग रही है ऑन पेपर। अपने घर पे बहुत मुश्किल है हराना उन्हें, लास्ट मैच भले हार गई हो, बट अभी भी बहुत ही सॉलिड साइड है ऑन पेपर। और फिलहाल के लिए जो 9 से 10 प्लेयर हैं ऑलमोस्ट सर्टेन है, एक या दो प्लेयर्स एज यूजुअल ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, जो कि आपको मिल जाएगा ऑन टेलीग्राम चैनल। बट मैं फिर से कहूँगा, किसी की टीम चिपकानी नहीं है, अपनी टीम से खेलो, मज़ा उसी से आएगा। और अगर किसी की टीम चिपका भी रहे हो तो एक मैच में पूरा पैसा मत घुसाओ, बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो दो में भी मत घुसाओ, एटलीस्ट 10 15 20 25 30 मैचेस का बैकअप रख के खेलो। जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिस्क और रिवॉर्ड आपको पता होना चाहिए, कि अगर आप जीतोगे तो क्या मिलेगा, हारोगे तो क्या जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी लंबे समय के लिए प्लान करो, नॉट जस्ट फॉर अ गेम। क्योंकि जुआ नहीं है, जुए की तरह नहीं खेलना है फैंटेसी को। अब इससे पहले कि ये फिर से मोटिवेशनल क्लासेस में बदल जाए, आज के लिए इतना ही। प्रीव्यू पसंद आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया तो भी मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ओके बाय।